सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे पुण्यपापदो करम शिवमगरो कन्हार पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम 150 नंबर की गाथा की चर्चा और उस पर 103 नंबर का कलश, इनकी चर्चा कल अपन ने की थी। जो इस अधिकार का विषय है पुण्य पाप, और पुण्य पाप भी दोनों एक है। इस गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने जो हेतु दिया, कर्मत्वपने की अपेक्षा या दोनों ही समान रूप से बंध के हेतु होने के कारण से दोनों एक है और इसीलिए दोनों निषिद्ध है। कर्म अशुभ हो चाहे शुभ हो, उसे यहाँ राग शब्द से कहा था, इसलिए जो भी राग करेगा वो बंधेगा और राग से रहित होगा वो छूटेगा। इस बात को यहाँ ऐसो जिनोदेशो कहा। ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता हो उसे भी जो उपदेश दिया जाता है वो यही उपदेश है। एक तरह से शिवभूति मुनि को जो उपदेश दिया गया था, क्या उपदेश दिया था शिवभूति मुनि को? माँ रुष माँ तुष, ये दिया था ना। उसमें रुष भी ले लिया था, माने रोष मत करो, तोष मत करो, माने राग द्वेष मत करो। ये उपदेश दिया था। अब वो यहाँ कह रहे हैं तम्हा कम्मेषु मा रज्ज, इसलिए किसी कर्म में राग मत करो, किसी भी कर्म में। इसी विषय के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने जो कलश लिया कि जब दोनों ही कर्म, अशुभ भी और शुभ भी, दोनों ही बंध के ही साधन हैं, तो फिर मुक्ति का साधन क्या होगा? तो मुक्ति का साधन भी साथ में कह दिया था। 103 नंबर का कलश मूल संस्कृत में और उसका पद्यानुवाद सब मिलकर के बोलते हैं। फिर इसमें से जो बनारसीदास जी का छंद दिया हुआ है उसके आधार से और चर्चा करेंगे। बोले 103 कलश और उसका पद्यानुवाद। थोड़ा सा गुरुदेव का उद्धरण पढ़ने का मन बन रहा है पिछली गाथा का। फिर इस कलश पर आते हैं। इस कलश के
बनारसी दास जी के भावानुवाद पर अनुशीलन लेते ना। बैठे रहिए, इधर पीछे से नज़दीक जो हो वहाँ से दे दीजिए। 324 नंबर पेज पर बीचों बीच में एक प्रश्न है। हाँ, जिनको नहीं है वो ले लेंगे अपने आप, जिनके पास है वो ध्यान दे करके सुने। कुछ लोग कहते हैं कि जो केवल अशुभ राग में रचे पचे रहते हैं उनको शुभ राग करने को कहे तो क्या बाधा है। आप दोनों का एक साथ निषेध कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे भाई जो अशुभ में लगे उनको तो ये उपदेश देना चाहिए ना, शुभ राग का उपदेश देना चाहिए ना। भाई शुभ राग कोई नवीन वस्तु नहीं है, अनादि से यह शुभाशुभ भाव तो करता ही आया है। जब निगोद में था तब भी शुभाशुभ भाव के परिणाम होते थे। कर्णान योग के कथनानुसार सभी जीवों को क्षण क्षण शुभाशुभ भाव झूले के झूलने की तरह होते ही रहते हैं। जैसे कर्ता कर्म अधिकार में आश्रव को अनित्य और अध्रुव कहा है ना, तो इसलिए वो बदलेंगे, बदले बिना रहते ही नहीं हैं। आज भी निगोद में ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक कभी भी त्रस पर्याय नहीं पाई। कौन से जीव होंगे ऐसे? नित्य निगोद वाले अभी निकले ही नहीं हैं, है ना, त्रस पर्याय नहीं पाई। उन्हें भी क्रमशः शुभाशुभ भाव होते ही रहते हैं। अब क्या शुभ भाव अशुभ भाव, और वो शुभ भाव हो रहा है तो उससे पुण्य का बंध भी होता होगा। अब पुण्य का बंध होता होगा तो क्या फल उनको मिलता होगा। शुभाशुभ भाव लेकिन होते रहते हैं। सभी जीवों को शुभाशुभ भावों की धारा निरंतर चालू रहती है। वहाँ यद्यपि दया दान पूजा भक्ति आदि क्रियाएं नहीं हैं, परंतु शुभ अशुभ भाव तो वहाँ भी हुआ ही करते हैं। जो परिणामों की विचित्रता के लिए उदाहरण आता है, गिरने की अपेक्षा तो उदाहरण आता है 11वें गुणस्थान से गिरकर मिथ्यात्व में आता है और किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के लिए संसार परिभ्रमण करता है। और दूसरी तरफ नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य पर्याय धारण करके उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। एक छलांग सीधी कितनी लगाई, नित्य निगोद से निकला, त्रस पर्याय प्राप्त की और सीधे उसी भाव से त्रस पर्याय में क्या मनुष्य भाव प्राप्त किया, और मनुष्य भाव प्राप्त करके उसी पर्याय से मोक्ष प्राप्त कर लिया। जिसने वो निगोद में मनुष्य भाव प्राप्त हो ऐसा पुण्य है। मनुष्य भाव भी, मनुष्य में भी कैसा मनुष्य, किसके घर जन्म लेना, चक्रवर्ती के घर में जन्म लेना। वो कहते कोई अमीर के घर में जन्म लेवे तो वो तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के जन्म लिया है, सोने की चम्मच मुंह में लेके जन्म लिया है। अब इसको क्या कहोगे? चक्रवर्ती के घर में ही जिसने जन्म लिया होगा उसको क्या कहोगे? ऐसा पुण्य उसने कहाँ किया? कहाँ किया? निगोद में किया। उसके लिए उसने क्या किया? कितनी पूजा की, कितना पाठ किया, कितना व्रत किया, कितना उपवास किया, क्या किया था। अरे जो इसके लिए ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ये मिलेगा, इसलिए ऐसा पुण्य करें हम, तो उस पुण्य से मिला ऐसा शुभ करना चाहते हो। ये शुभ भाव की ऐसी क्या क्या अपूर्व बात अगले उसमें कहने वाले हैं। क्या अपूर्व बात है ऐसी? ये तो ऐसा शुभ भाव जिससे चक्रवर्ती के घर में जन्म हो, ऐसा तो निगोदिया भी कर लेता है, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसलिए शुभ भाव की कोई खास बात नहीं है ऐसी।
इस तरह आचार्य कहते हैं कि भाई शुभाशुभ भाव कोई अपूर्व वस्तु नहीं है। आत्मभान बिना अज्ञानी ने नव्य ग्रवे तक जाने योग्य शुक्ल लेशा के शुभ भाव भी अनंत बार किए हैं। शुक्ल लेशा, शुक्ल ध्यान नहीं है, लेशा है शुक्ल। शुक्ल ध्यान होता तो केवल ज्ञान ही प्राप्त हो जाता। शुक्ल लेशा के शुभ भाव भी अनंत बार किए हैं, परंतु उनसे क्या लाभ हुआ? रंच मात्र भी दुख कम नहीं हुआ। तो नैवे ग्रैवेक गया तो दुख कम नहीं हुआ क्या? नैवे ग्रैवेक में तो बहुत अच्छा आराम सुख शांति तो है ना। ये सब बाहर के ठाट बाट है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय निरंतर है। और वो अनंतानुबंधी पने के कारण से विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। वो तो विषय रूपी इच्छा चाह वो वहाँ है, वो चाहना छूटी नहीं है अनंतानुबंधी साथ में होने के कारण से। जैसे दुख कम नहीं हुआ, रंच मात्र भी कम नहीं हुआ है। बाहर की अनुकूलता संयोग बढ़ जाने से दुख कम हो जाता हो, ऐसा नहीं है। जल जाते हैं ना जो व्यक्ति, जल वो उसको ऐसे ही कहते हैं 50% जला, 80% जला, ऐसा कहते हैं ना, कितना जला हुआ। तो ऐसा कोई अब यहाँ तो इसके अपेक्षा से उदाहरण में कहना चाहिए 100% जल गया है। वो ऐसे व्यक्ति को बहुत बहुत बढ़िया एयर कंडीशन और जो जितनी बाहर की अनुकूलता हो सकती है, जितनी पांचों इंद्रियों के विषय जो जो उपलब्ध उसको अपेक्षित है, वो सब उपलब्ध हो, कितना आनंद आ रहा होगा, कितना आनंद आता होगा। और वे बाहर के वो पांचों इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता कितना सुखी, वो जो अंदर वो 100% जला हुआ है और उसके कारण से जो जलन हो रही है, उस जलन में कितना आराम पहुंचाती होगी। वो एयर कंडीशन क्या करेगा उसमें? ये अलग बात है कि उससे भी और ज़्यादा बाहर की प्रतिकूलता हो तो बहुत अधिक दुख हो, लेकिन वो कम करने में समर्थ नहीं है। वो तो कम होगी, फिर जो कुछ उसका इलाज है उस इलाज के अनुसार वो जलने का इलाज होगा, वो कम धीरे धीरे होता जाएगा तो उसकी पीड़ा कम होगी। लेकिन बाहर की अनुकूलता आप कितनी भी करोगे तो पीड़ा कम होने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जिसे अनंतानुबंधी कषाय पड़ी हुई, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वो उसे ये बाहर की अनुकूलताएं सुखी करने में समर्थ नहीं है। इसके उल्टा भी है, जिसके सम्यक्त्व अंदर पड़ा हुआ है उसे बाहर की प्रतिकूलताएं दुखी करने में समर्थ नहीं है। वो भी अपना सामर्थ्य, वो भी अपना काम करता है। सम्यक्त्व का अपना बल है, मिथ्यात्व का अपना बल है, वो काम करते हैं। तो वो अंदर है, ये शुभाशुभ भाव उससे बाहर की अनुकूलता मिल जाए, वो कोई सुखी करने में कहा रंच मात्र भी दुख कम नहीं हुआ। हमें लगता है कि बहुत सुखी हो गए, रंच मात्र भी दुख कम नहीं हुआ। शुभ भाव से पुण्य बंधा, मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में धर्म सुनने समझने का अवसर मिला। यह लाभ तो शुभ भाव से ही हुआ ना, ये प्रश्न है। आप बुरा बुरा कह रहे हो, निषिद्ध कह रहे हो उसे बार बार, लेकिन ये जो कुछ मिला हुआ है ये तो शुभ भाव से ही मिला ना। बहु पुण्य संयोग मिला, नर तन जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, ये सब मिला हुआ है ना, ये तो शुभ भाव से मिला। ऐसा निषिद्ध क्यों कहते हो आप पूरी तरह से? बापू ऐसा अवसर तो अनंत बार मिला, परंतु राग का प्रेम छूटे बिना सब सुना सुनाया करा कराया निरर्थक ही रहा। जाना, श्रद्धान किया, अनुभव किया, ये नहीं कह रहे हैं। जानना, श्रद्धान किया और अनुभव किया ये नहीं कह रहे। सुना सुनाया और करा कराया,
बस सुन लिया, बहुत से बहुत सुन करके समझ लिया तो क्षोभशम ज्ञान का विषय बना लिया, लेकिन वो अनुभव तक जो उतरना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा, और बाहर का क्रियाकांड में किया तो वह भी सब निरर्थक रहा, क्योंकि चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों का तात्पर्य तो एक वीतरागता ही है। ये पंचास्तिकाय का प्रकरण था ना, उत्तम चंद जी ने लिया था, सूत्र तात्पर्य, शास्त्र तात्पर्य, एक वीतरागता। शास्त्र सुनकर भी यदि राग की रुचि नहीं छूटी और स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई तो शास्त्र का मूल तात्पर्य नहीं जाना। टोडरमल जी ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लक्षण परिभाषा वो इस तरफ से दिया, सम्यक दर्शन किसको कहना, सम्यक ज्ञान किसको कहना। मैंने वो ऐसा श्रद्धान जिससे रागादि घटे उसका नाम सम्यक दर्शन, जिस श्रद्धान से रागादि घटते हों वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ऐसा जानना जिससे रागादि घटे मिटे वो जानना सम्यक ज्ञान है। और ऐसा चारित्र जो रागादि से रहित, राग रहित है चारित्र, वो चारित्र सम्यक चारित्र है। अरे वो श्रद्धान ज्ञान भी रागादि मिटने वाले होना चाहिए, मिटे तो वह ज्ञान है। जो जो आश्रमों से निवृत्त होता है त्यों तो विज्ञान गण होता है, जो जो विज्ञान गण होता है त्यों तो आश्रम से निवृत्त होता है। ये जहाँ प्रकरण लिया पीछे कर्ता कर्म अधिकार में, वहाँ एक प्रश्न खड़ा किया है, ज्ञान मात्र से बंद का निरोध, ऐसा प्रकरण था ना उसमें, उसमें प्रश्न ज्ञान मात्र से होता है, इतना जान लिया इतने मात्र से होता है, तो ऐसा प्रश्नोत्तर करके वहाँ स्पष्ट किया। वो जो आत्मा और आश्रव में भेद विज्ञान हुआ है, वो भेद ज्ञान वह आश्रव में प्रवृत्त है कि आश्रव से निवृत्त है। यहाँ आश्रव राग लेना, वो राग में प्रवृत्त हो रहा है कि राग से निवृत्त हो रहा है। तो क्या उत्तर, दोनों में से कोई एक उत्तर देंगे ना, तो दोनों के उत्तरों का आगे समाधान किया है। यदि वह राग में ही प्रवृत्त है, राग नहीं छूटा, राग में लगा हुआ है, यदि राग में प्रवृत्त है तो कहते वो भेद ज्ञान कहाँ हुआ। पहले अभेद जान रहा था तब भी राग में लगा था, अब भेद जाना तब भी राग में लगा हुआ है। तो पहले जो अभेद जानता था उसमें और अब जो भेद जान लिया, भेद विज्ञान ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, उसमें क्या अंतर है। तो पहले के अज्ञान में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, इसलिए तो अज्ञानी कहो उसे फिर। और यदि वह निवृत्त है, आश्रव से, यहाँ अपन राग की बात कर रहे हैं, राग से निवृत्त है तो फिर हो गया, जानने से निवृत्त हो गया। माने जो निवृत्त हो तभी जानना वो ज्ञान कहलाता है। यदि निवृत्त नहीं हुआ है तो उसे ज्ञान ही नहीं कहते हैं, वो ज्ञान ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। इसी का पोषक ये कलश अभी अपन ने पढ़ा था, बनारस दास जी का भावानुवाद पढ़ते हैं 326 पेज पर। बोलिए छंद एक साथ। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, इसकी व्याख्या अंतिम पंक्ति में इसमें ली है। मोक्ष को करैया एक शुद्ध उपयोग है। पहले बात करते हैं दोनों कर्मों के संदर्भ में, कैसे दोनों कर्म, शील तप संयम विरति दान पूजादिक, क्या छूट गया इसमें, कौन सा पुण्य भाव कौन सा शुभ भाव छूटा, सब तरह के। और दूसरी तरफ असंयम कषाय विषय भोग,
ये सब आ गए इसमें, इसके अंतर्गत भी सभी पाप के परिणाम, पाप क्रिया, अशुभ भाव सभी आ गए। को शुभ रूप को अशुभ रूप, तो कुछ शुभ रूप है कुछ अशुभ स्वरूप है, ये शुभाशुभ भेद है इसमें। परंतु मूल वस्तु के विचारत द्विविध कर्म रोग है। अशुभ, कोई शुभ रूप है कोई अशुभ रूप है, लेकिन मूल वस्तु के विचारत द्विविध कर्म रोग है। लेकिन वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो दोनों ही कर्म रोग है, रोग है, जीव को बांधने वाले हैं, जीव को अस्वस्थ करने वाले हैं। रोग है ना, रोग, उसको रोग को अस्वस्थ कहते हैं। अस्वस्थ हो गया, रोगी हो गया, तो अस्वस्थ हो गया माने क्या, स्व में स्थित नहीं होने देते हैं, इसलिए दोनों अस्वस्थ करने वाले, दोनों रोग है, द्विविध कर्म रोग है, दोनों प्रकार का कर्म रोग ही है। वस्तु के विचारत, वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए, आत्मा के मूल स्वरूप से विचार किया जाए, तो आत्मा के लिए तो दोनों ही कर्म है, रोग रूप है। इसीलिए अगले कुछ प्रारंभ के छंद याद किए हैं अभी आगे, तो पढ़ेंगे बाद में। ऐसी बंद पद्धति बखानी वीतराग देव, वीतराग देव ने दोनों को बंधन का कारण कहा है। ये वीतराग देव की बंद पद्धति है। कदाचित दूसरे किसी रागी देव की पद्धति कथन की ऐसी हो सकती है, वो ये कह सकता है कि तुम 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहोगे तो संसार में उलझोगे और लोगों की सेवा करोगे, दान दोगे, है ना, और मेरी सेवा भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा उनके हिसाब से, वैकुंठ मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जो भी समझ लीजिए उनके यहाँ जो कहते हो, ये इसकी प्राप्ति होगी। अरे वो सेवा करने से, वो जन जन की सेवा करना, वो भगवान की सेवा है। ये इस रूप में वो उस उपदेश देते हैं, तो वो करने का उपदेश देते हैं, वो वही उनके लिए मुक्ति रूप है। लेकिन वीतराग भगवान के लिए जिसमें राग हो वो मार्ग नहीं है, वो वीतराग भगवान का मार्ग नहीं है। वीतराग भगवान का मार्ग दूसरे के प्रति राग के लिए तो मना करता ही है, स्वयं उनके अपने प्रति राग के लिए मना करता है। भगवान को ये चिंता तो होती होगी ना, मैं पूजा भक्ति का निषेध करूंगा तो कल से मेरी पूजा कौन करेंगे, पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, तो ऐसा कहेंगे तो जिनेंद्र भगवान की पूजा कौन करेगा। ये चिंता नहीं होती होगी जिनेंद्र भगवान को। ये जिनेंद्र भगवान को अपेक्षा ही नहीं है ना, ये कोई हमारी पूजा करे, ये कहाँ अपेक्षा है। पूजा करने से उन्हें क्या मिलने वाला है, न पूजयार्थ स्वयं वीतरागे न निंदया विवांत वेरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पूजा करे चाहे कोई निंदा करे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसके कारण से कोई तथ्य बदल दे, वो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारे आचार्य नहीं बदलते हैं, आचार्य क्या ज्ञानी धर्मात्मा नहीं बदलते हैं अपनी निंदा प्रशंसा के लिए। जब वो साक्षात जिनेंद्र भगवान तो अपना तथ्य कहाँ बदलने वाले। प्रशांत भाई प्रवचन में बैठे हैं, है ना, बगल में कौन सी क्लास का विद्यार्थी है, थोड़ा मुझे चेहरा दिखा ना, कौन है वो, कौन सी क्लास का है, कनिष्ठ का, हाँ, या क्लास का ही नहीं लग रहा है मुझे तो। ये अच्छी बात नहीं है ना, इधर बैठना चाहिए ना, एक तो उधर बैठे गलती कर रहे हो, इसीलिए उधर बैठे हो क्या पीछे, हाँ, मेरे पास इधर आके बैठा करो बस। तो ये वीतराग जिनेंद्र भगवान कभी ऐसा नहीं कह सकते अपने प्रति। अपने प्रति में एक और अपने प्रति स्वयं स्वरूप का विचार, नियम सार में 6 द्रव्यों का विचार, द्रव्य गुण पर्याय का विचार और स्वद्रव्य का विचार भी जब तक विकल्पात्मक है तब तक राग है। वो
अपना भी विचार करना, स्वयं का भी वो विचारात्मक होगा, तब तक भी राग कहा है उसने, वो भी रागात्मक स्थिति है। वो उतना राग माने वहाँ तक भी मत अटको, पर अपने अब वो देखो दोनों बातें कर रहे थे। अब वो फाइनल वालों को समझाया, कनिष्ठ वाले बात करने लगे हैं। हाँ, ऐसे नहीं भैया। हाँ, क्या करूँ, मेरी आंखें बड़ी बड़ी है और साथ में चश्मा और लगाया है। हाँ, बिल्कुल सावधान रहो भी। क्या, और सुनो, वो कठिन चर्चा नहीं है। जिनेंद्र भगवान तो कभी भी राग का उपदेश नहीं दे सकते किसी भी रूप में। जब तक राग है तब तक निश्चित रूप से बंधन है। शील, तप, संयम, विरति, दान, पूजा आदि, जैसे स्वाध्याय नहीं लिया इसमें, वो भी शामिल है इसमें। वो स्वाध्याय करना जब तक वो रागात्मक है तब तक वो भी बंधन के लिए कारण है। ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव, आत्मधर्म में कर्म त्याग जोग है। आत्मधर्म में ये कोई कर्म रखने योग्य नहीं है। तो मुक्ति कैसे होगी? कुछ नहीं करेंगे तो मुक्ति होगी कैसे? भव जल तरैया, संसार रूपी जल से तारने वाला, राग द्वेष को हरैया, राग द्वेष का हरण नाश करने वाला, महामोक्ष को करैया, महान मोक्ष को प्रदान करने वाला। राग द्वेष का नाश करके मुक्ति की प्राप्ति करा के संसार से पार कराने वाला कौन है? एक शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग, उपयोग की शुद्धता, ज्ञान मात्र, मैं स्वयं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा जानना, पहचानना और उसमें लीन होना। माने अपने को ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं स्वीकार करना, ये उपयोग स्वरूप है, ऐसा ही स्वीकार करना, ये उपयोग की शुद्धता है। तो ये शुद्ध उपयोग, जिसको ज्ञान पीछे कहा हुआ है, और वही एकमात्र मुक्ति का कारण है। यहाँ रोग शब्द है ना, कर्म रोग। कौन से? द्विविध कर्म रोग, दो प्रकार का कर्म रोग, एक शुभ रूप है और एक अशुभ रूप है। तो दोनों को रोग कहा ना, तो इसलिए ये छंद आगे के दो याद किए हुए हैं 327 पेज पर। देखो यहाँ शुभ और अशुभ दोनों ही भावों को कर्म रूपी रोग कहा है। इसी ग्रंथ के आरंभ में, इस ग्रंथ में समागत मूल शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, नाम माला दी गई है। उसमें पुण्य के नामों में अकर रोग और पाप के नामों में कंप रोग, ऐसे नाम दिए। तो इसलिए कि दोनों कर्म रोग है, दोनों कर्म रोग रूप है। बोलिए, छंद बोलिए। मुख्य रूप से दो शब्दों के लिए याद किया इसे। पुण्य अकर रोग है। कैसे अकर रोग माने? क्या हो जाता है? पुण्य का उदय, पुण्य का ठाट बाट हो जाता है तो क्या हो जाता है? अकड़ जाता है। इसलिए अकर रोग कहा उसे। झुक नहीं सकता फिर वो किसी के सामने। मान कषाय के संदर्भ में कहा ना, मान और दीनता दोनों ही मान कषाय के रूप है। दोनों ही जो स्वभाव की सरलता है, वो सरलता दोनों में नहीं रहती है। मानी अभिमानी वो भी झुकता है, लेकिन किधर को झुकता है? वो पीछे की तरफ झुकता है, वो सब अकड़ता है। और जो दीन होता है वो नीचे की तरफ झुकता है। और दोनों में सरलता नहीं है। यहाँ अकर रोक है, अकड़। और दूसरा पाप के लिए क्या कहा गया? कंप रोग। वो बेचारा पाप के उदय में वो कांपता रहता है, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा। ये दोनों है, रोग है दोनों। अकर रोग समझ लिए शरीर अकड़ जाता है, हिलता डुलता नहीं है। और कंप रोग में हिलता रहता है, ऐसा हाथ
हिलते रहते हैं। और भी शब्द है इसमें, पुण्य, सुकृत, उरद वदन। वो उरद वदन भी उसी तरह का एक तरह से, ये ऊपर ऊपर को मुंह करके चलता है। अकर रोग और शुभ कर्म, सुखदायक, लौकिक दृष्टि से सुखदायक, संसार फल, भाग, भाग माने भाग्य, सौभाग्यमाली, सौभाग्यशाली कहा जाता है पुण्य का उदय जिसका भाग्यवान है। बहिर्मुख धर्म, धर्म तो है लेकिन ये बहिर्मुखी, व्यवहार से जिसको धर्म कहा जाता है उस रूप का है ये। पाप, अधोमुख, अब ये अधोमुख, यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं। पुण्य करेगा, पुण्य भाव होगा तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, ऊर्ध्वगति की तरफ जाता है, और पाप करेगा तो नरक आदि निम्न गति, नीच गति में जाता है। इस दृष्टि से भी अधोमुख कहते हैं। और पापी, पाप का उदय होगा, जैसे दीनहीन होता है तो नीचे झुक के चलता है, उस दृष्टि से भी अधोमुख कह सकते हैं। एन, टोडरमल जी ने प्रयोग किया बहुत सा, एन, हीन, तन, छीन, क्या ना, एन वो पाप के अर्थ में। अघ, अघ शब्द वैसे तो यहाँ पाप के लिए दिया, इन पुण्य पाप दोनों अर्थों में आता है। ध्यान में है ना कैसे आता है, वो क, ख, ग, घ होते हैं ना, वो एकाक्षरी शब्द है, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, है ना, उसमें घ माने आत्मा होता है, और अघ जो आत्मा से रहित है वो अग है। तो आत्मा से पतित, आत्मा से दूर ले जाए वो अग है। तो मुख्य रूप से पाप बहुत दूर ले जाता है आत्मा से, आत्मा के संबंध में विचार भी नहीं करने देता। पुण्य भी आत्मा से दूर ले जाने वाला है, इसलिए उसको भी एक दृष्टि से अग कहते हैं। कंप रोग दुख धाम, कंप रोग कह दिया, दुख का धाम है। कलिल, कलुष, किलवेश, ये भी सभी नाम हैं। कलुषित परिणाम हो गए, कलिल माने मलिन हो गया उस अर्थ में, किलवेश दुरित, ये अशुभ कर्म के ये सभी नाम है। तीसरा पैराग्राफ इसमें अर्थ में दिया हुआ, अकर माने अकड़, पुण्य के उदय में लोग अभिमानी होकर अकड़ने लगते हैं, इस कारण पुण्य को अकर रोग अर्थात अकड़ रोग कहा जाता है। और पाप के उदय में डर के मारे लोग कांपने लगते हैं, इस कारण पाप को कंप रोग कहा जाता है। सीधा तात्पर्य कि दोनों रोग है, स्वस्थता निश्चित रूप से दोनों में नहीं है। गुरुदेव का उद्धरण भी मार्मिक है, इसलिए पढ़ता हूँ मैं। यह बात सामान्य जनों को सहज भाव से स्वीकृत नहीं होती, इसलिए आचार्य देव ने सर्वज्ञ के आधार से यह बात कही है। मैंने कहा था यशो जिनो देशो, इसी में क्यों कहा, और जगह नहीं कहा, कि सहज स्वीकार नहीं होती। इसलिए वर्तमान में बहुत गड़बड़ी चल रही है। कहाँ चल रही गड़बड़ी? सर्वत्र चल रही है, सबके कथन में, मान्यता में, सब जगह। अधिकांश जन व्रत, तप, भक्ति आदि बाह्य क्रियाओं में ही धर्म मानकर अटके हैं। कहते हैं कि यह सब करते करते मोक्ष मार्ग व मोक्ष हो जाएगा, परंतु भाई ये सब तो शुभ भाव है। इन्हें सर्वज्ञ भगवान ने बंध का कारण कहा है। टोडरमल जी की दृष्टि बहुत सूक्ष्मता से है। आप 7वां अधिकार पढ़ेंगे जिसमें आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, संवर निर्जर का अन्यथा रूप, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से इन सब बातों को लिया हुआ है। जिसमें ये लिया हुआ है, जिनके वो क्रांतिकारी वाक्य दिए ना कुछ, उन क्रांतिकारी वाक्यों में से एक वाक्य यह भी है, हिंसादिक की तरह अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर समान रूप से ये समझना। हिंसादिक की तरह अहिंसादि को भी, हिंसादिवत माने जैसे हिंसादि बंध के कारण होने से ये है, ऐसे अहिंसादि भी, वैसे दोनों समान रूप से कहा। बहुत सारी बातें हैं उनके उसमें। चारों अनुयोगों में एक ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा गया है। कदाचित ये बात गले में नहीं उतरे। चरणानुयोग में तो व्रत, उपवास, पूजा पाठ, इस शुभ क्रियाओं को कहा ही है ना धर्म।
वहाँ तो मोक्ष मार्ग कहा उसको। यहाँ तो चारों अनुयोगों में एक ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा गया है। कोई भी चरणानुयोग का ग्रंथ होगा वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रारंभ होगा। सम्यक माने वर्णन करना है चारित्र का। ये चरणानुयोग का ग्रंथ है ना, चारित्र का वर्णन करना है, लेकिन पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन होगा, उसके बाद आचरण संबंधी चारित्र का। वो सम्यक चारित्र तो वो राग जाने पर जो क्रिया साथ में बाहर में हो रही है उसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं, लेकिन पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। तो बिना उसके नहीं है, बिना उसके है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि वो चरणान योग में भी ज्ञान को मोक्ष का कारण कह रहे हैं। ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भूमिका अनुसार स्वरूप की रमणता रूप चारित्र जिनके होता है, उनका बाह्य आचरण कैसा होता है, ये चरणान योग का वर्णन, चरणान योग का विषय होता है। चरणान योग ये नहीं कहता है वो क्रियाएं मुक्ति का कारण है। कदाचित प्रेरणा के लिए कहा भी गया हो व्यवहार से, तो भी वो चरणान योग भी वास्तव में ज्ञान को मोक्ष का कारण कहता है। शुद्ध उसमें जैसे करणान योग में तो कहते हैं ना कि जब कर्म का क्षय होगा तब ज्ञान प्रकट होगा, ये कहा जाता होगा ना, उपशम होगा। ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्षय उपशम होगा कैसे? कर्म का किसके आधार से होगा? वो ज्ञान के आधार से होगा। वो अपने आप कर्मों का उपशम आदि होने वाला नहीं है। शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा में ही एकाग्र होकर श्रद्धान ज्ञान व रमनता प्रकट करना ही मोक्ष मार्ग है। स्वभाव से तो आत्मा स्वयं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप ही है, किंतु वर्तमान में उस त्रिकाली ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्रता करना ही ज्ञानमेव का अर्थ है। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, वहाँ जो ज्ञानमेव कहा ना, तो उसका क्या अर्थ? ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव तो त्रिकाल है, तो किसे कहना? उस ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता ये होना चाहिए। ज्ञानमेव कहकर आचार्य देव ने यहाँ वर्तमान पर्याय में शुद्ध रत्नत्रय रूप होने की बात की है। समय सार में आगे चर्चा ली है, जो ज्ञान का श्रद्धान रूप परिणमन, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन और ज्ञान का चारित्र रूप परिणमन, ऐसा लिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए ज्ञान का श्रद्धान रूप, ज्ञान का ज्ञान रूप, ज्ञान का आचरण रूप, चारित्र रूप, ज्ञान का ही परिणमन है सभी। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानना सम्यक ज्ञान, ऐसा मानना सम्यक दर्शन, और उसमें ही लीन रहना, जानते रहना, उसका नाम सम्यक चारित्र। तो तीनों में ज्ञान आ गया ना, तो ज्ञान में, इसलिए तीनों का आश्रय ज्ञान है। इसलिए वर्तमान पर्याय में शुद्ध रत्नत्रय रूप होने की बात आ गई। उसमें भगवान आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी वस्तु है, उसमें एकाग्रता करना मोक्ष का कारण है। अशुभ की भांति शुभ भी बंध का कारण होने से धर्म का कारण नहीं हो सकता, अतः मोक्ष मार्ग में उसका निषेध किया गया है। 104 नंबर के कलश की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि मुक्ति के मार्ग में सभी कर्म त्याग करने योग्य है, तो फिर मुक्ति मार्ग के पथिक मुनिराज क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें तो करने को कुछ रहा नहीं, क्योंकि आपने तो अशुभ तो निषेध कर दिया और शुभ का भी निषेध किया। अब मुनिराज की बात क्यों कर रहे हैं? कि मुनिराज ने तो धर्म के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए घर गृहस्थी व्यापार धंधा 5 इंद्रिय के विषय भोग ये सब कुछ छोड़ दिया ना, तो सब छोड़ा, मैंने अशुभ सब छोड़ दिया। अब आप कहते हैं शुभ भी करने योग्य नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? उन्हें आश्रय क्या है? आश्रय शब्द क्या, शरण क्या है? फिर उन्हें क्या करेंगे वे? वो उसका उत्तर दिया है। बोलिए कलश, बोलिए सभी।
निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्मे न खलु मुनया सन्त्यशरणा तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां शरणं स्वयं विन्दन्ते ते परममृतं तत्र निरता। अर्ज करते हैं, पहले फिर से पढ़ेंगे अपने से। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल। सुकृत दुरिते, सुकृत और दुरित ये सब सर्वस्मिन् कर्मणि सब प्रकार के कर्मों के निषिद्धे, निषिद्ध कर दिया आपने, दोनों कर्म निषेध करने योग्य कह दिया। किल वास्तव में ऐसा कहने पर प्रवृत्ते नैष्कर्मे न खलु मुनया संत्य शरणा। यहाँ तो सीधा उत्तर दिया, बनारसी दास जी ने प्रश्न खड़ा करके उत्तर दिया। और बनारसी दास जी ने तो अकेले मुनियों को नहीं लिया, वो साथ में देशव्रती और ज्ञानी ज्ञाता वो सब करेंगे क्या? वे तो सब अशुभ छोड़ के शुभ में आने के लिए तैयार बैठे हैं और आप शुभ का भी निषेध कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? उनके लिए कोई शरण है कि नहीं? कहते नहीं, वे अशरण नहीं होंगे, उनको है शरण। यहाँ ये कह रहे हैं सारे कर्मों का निषेध किया ना, तो क्या करो कि नैष कर्म में प्रवृत्ति करो। क्या करना है? क्या करना है? कि कुछ मत करो। क्या करो? कुछ मत करो। वो कैसे किया जाता है? कुछ मत करो, आप थोड़ा करके बताओ ना। कुछ मत करो ये कैसे किया जाता है? जब नहीं करने की बात है तो वो करने किया कैसे जाए, कहा कैसे जाए? कह तो रहे लेकिन किया कैसे जाए उसे? चूँकि क्या करे ये प्रश्न किया ना, तो इसलिए उसको करने की भाषा में कह रहे हैं। ये सुकृत दुकृत माने पाप पुण्य, शुभ अशुभ दोनों ही कर्म निषिद्ध है, सबका निषेध किया, तो फिर क्या करे, कहाँ जाए? कि निष्कर्म में प्रवृत्ति करो। अब निष्कर्म में प्रवृत्ति, ये कह रहे निष्कर्म और फिर उसमें प्रवृत्ति, तो क्या होगी? वास्तव में वो सहज है, कुछ करना नहीं है, वो सहज, वो कुछ नहीं करना, उसमें अपने आप ही सहज जानना देखना होता है। पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना? ये कुछ मत करो, तो कुछ मत करो तो क्या होगा? ये क्या होगा? अपने आप ठंडा हो जाएगा। कि क्यों ठंडा होगा? तो स्वभाव है ना ठंडा होने का, इसलिए होगा सहज। अग्नि के संयोग से हटाया, अग्नि का संयोग हटते ही अपने आप होगा। तो निष्कर्म होने के लिए क्या करना? ये शुभ अशुभ दोनों कर्म छोड़ दिए, तो अब क्या करे? ये कुछ मत करो, निष्कर्म रहो, निष्कर्म में प्रवृत्ति करो। तो नैष्कर्म में प्रवृत्ति, निष्कर्म में प्रवृत्ति होने से न खलो मुनया संत्य शरणा, मुनिराज अशरण नहीं है। सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा कह दिया, तुम्हारे मुनिराज भी निकम्मे हैं। क्या काम है मुनिराज के पास बताओ? क्या काम करते हैं? कुछ काम नहीं है। तो फिर अरे जो दुनियादारी, दुनिया जिसे काम कहती वो कोई काम नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए भी खाली नहीं है, एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारी बात सुनने के लिए फुर्सत नहीं है उन्हें, आपसे बात करने के लिए। क्यों? क्या कर रहे हैं? अपने स्वरूप का आश्रय कर रहे हैं, अपने स्वरूप में लीन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी शरण है उन्हें, इसलिए कहते अशरण नहीं है, खाली नहीं है वो। मुनिराज को कुछ काम नहीं है ऐसा नहीं है, वे निरंतर अपने स्वरूप का आश्रय कर रहे हैं। ये काम वो कर, निष्कर्म में प्रवृत्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं ना, सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। अब वो कह रहे कुछ काम नहीं है, अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं। तो अपनी आत्मा की शरण है, ये शरण कुछ कम है क्या? कहाँ कहते कौन शरण नहीं है? इसलिए कह रहे न खलो मुनया संत्य शरणा, कोई अशरण नहीं है। क्या कर रहे हैं?
तदा ज्ञाने ज्ञानम प्रतिचरितमेषां ही शरणम। क्या शरण है उन्हें, उनके लिए? तो ज्ञान से ज्ञान में ही निरंतर रमनता कर रहे हैं, यही शरण है। और उससे क्या होता है? स्वयं विंदन्ते ते परम अमृतम तत्र निरता। उसमें लीन होकर के निरंतर वे परम अमृत का पान कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी निरंतर ले रहे हैं। कहाँ खाली है वे? एक क्षण के लिए भी खाली नहीं और एक क्षण के लिए भी अशरण नहीं है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। सुकृत अर्थात पुण्य, दुष्कृत अर्थात पाप, सभी प्रकार के कर्मों का निषेध किए जाने पर निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तमान निवृत्तिमय जीवन जीने वाले मुनिजन कहीं अशरण नहीं हो जाते, क्योंकि निष्कर्म अवस्था में ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमन करता हुआ, परिणमन करता हुआ ज्ञान, ज्ञाने प्रतिचरितम एषाम, ऐसा लिया ना, तो ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमन करता हुआ, परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनिराजों की परम शरण है। वे मुनिराज स्वयं ही उस ज्ञान स्वभाव में लीन रहते हुए परम अमृत का पान करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। है कोई जगत का ऐसा पदार्थ जिसका शरण लेने पर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता हो? ये अमृत, परम अमृत का पान जिसे कहा गया, ये होता किसकी शरण लेने पर हो सकता है? उसकी शरण वो मुनिराज ले रहे हैं और कहते हैं उनको कोई शरण नहीं है, उनको कोई काम नहीं है। तो ये सबसे बड़ा काम, सर्वोत्कृष्ट काम और करने योग्य काम तो वास्तव में वे ही कर रहे हैं। बोले छंद, श्लोक मूल और पद्यानुवाद। अब बोलिए। इस तरह शुभाशुभ भाव का निषेध किया, इसलिए कोई अन्य शरण नहीं है ऐसा नहीं समझे। अपना स्वयं का आत्मा जो कि शुद्ध भाव से, शुभाशुभ का निषेध किया हुआ है, शुद्ध का निषेध नहीं है। और शुभाशुभ का निषेध होने पर सहज शुद्ध भाव बचता है, वही वास्तव में अपने लिए शरणभूत है। भावानुवाद बनारसी दास जी का इस छंद का अपन कल चर्चा में लेंगे। आज की चर्चा पूर्ण।